मोदी का घमंड तो जनता ने तोड़ ही दिया है। 2 बार बहुमत की सरकार चलाने वाले मोदी को क्या वाकई अब की बार सरकार चलाने को मिलेगी? और मिलेगी तो कैसी मिलेगी? बैसाखी वाली, मतलब जोड़ तोड़ वाली, गठबंधन वाली? लेकिन एक मिनट, इसका तो अनुभव मोदी जी को है ही नहीं, क्योंकि गुजरात में भी पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई और केंद्र में भी। अब अपनी 56 इंची सीना लेकर गठबंधन में कैसे सेट होंगे? लेकिन अब क्या करें, जनादेश है ये, और इस बार जनादेश कुछ ऐसा है कि जनता ने सबको लोकतंत्र का मतलब अच्छे से समझा दिया है। यहाँ सर्वे सर्वा तो जनता ही रहेगी, कोई और बनेगा तो वो ही होगा जो इस बार हुआ है, यानी कि धूल चटा दी जाएगी। अहंकार जनता के सामने टिक ही नहीं पाता, तभी तो न जीत जीत जैसी लग रही है और न हार हार जैसी। कोई जीत कर भी खुश नहीं है और कोई हार कर भी जश्न मना रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब सहयोगी दलों के बिना सरकार बनाना संभव ही नहीं है। इसलिए कल नतीजों के बाद से 2 चेहरों की बात बढ़ चढ़ कर होने लगी है। अचानक से बात मोदी के मास्टर स्ट्रोक वाली नहीं, बल्कि अब कौन किसके साथ वाली चल रही है। केवल गोदी मीडिया जो सरकारी पेडिग्री पर पलती है, वो जरूर चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि मोदी जी के बारे में, क्योंकि इनके लिए भी तो गले उतारना बड़ा भारी है कि ये क्या हो गया, इतनी मेहनत के बावजूद ये हाल कैसे हो गया सरकार का। गोदी मीडिया का रोल एनडीए के लिए सीट लाने में आप कम मत समझिए। इनका बस चले तो ये अभी इसी वक्त शपथ ग्रहण करवा दे। लेकिन डियर गोदी मीडिया, आप ये 2 चेहरे जिनमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बिना नहीं करवा पाओगे। यही 2 किंग मेकर्स हैं जो ये तय करेंगे कि इस देश में सरकार किसकी बनेगी और प्रधानमंत्री कौन होगा। प्रधानमंत्री छोड़िए, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इन्होंने शर्त रख डाली है कि चाहे जो हो जाए, पर गृह मंत्री भी अमित शाह तो नहीं बनेंगे। अब बताइए, भाजपा के चाणक्य अमित शाह के ये हाल होने वाले हैं। इधर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के संपर्क में है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। तो आप मानकर चलिए कि भयंकर सौदेबाजी चल रही है, जबरदस्त शर्तें होंगी और ये कहां जाकर तय होगा, किस पद और किस मंत्रालय पर जाकर टिकेगा, कहां सहमति बनेगी, कुछ नहीं पता। खैर, खेल चालू है। और इस बीच एक और चौंका देने वाली खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र में उद्धव गुट का भी खाता खुल गया है। और मोदी जिस तरह से भाषणों में बोले थे कि असली शिवसेना, नकली शिवसेना, तो उसका भी जनता ने जवाब दे दिया है। और अब दोस्तों, चौका ये रहा है कि अभी जो सांसद जीते हैं नए नए शिंदे गुट से, वो भी अब इंडिया गठबंधन में आने को आतुर है, यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ। अब आप सोचिए कि 4-5 सांसद भी अगर इस तरीके से टूटकर इंडिया गठबंधन में आकर मिल जाते हैं तो किसको बढ़त मिल रही है और किसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर सारा खेल बड़े स्तर पर 2 लोगों के इर्द गिर्द आकर सिमट गया है, ये मान लेते हैं। ऊपर से तेजस्वी यादव के साथ नीतीश का एक ही फ्लाइट में आना भी कई सवाल और संशय खड़े कर रखा है। सुबह से सोशल मीडिया पर वो पिक्चर वायरल है। दोनों ही, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, नीतीश और नायडू पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। अब सरकार बनने और शपथ ग्रहण करने तक ये हलचल गंभीर तरीके से यूं ही होती रहेगी। वैसे आपको क्या लगता है, किसके साथ खेला होगा और किसके सर पर होगा ताज? जल्दी बताइएगा, क्योंकि बैठक से पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है।